यहाँ बिहार की राजनीति में चिराग पासवान आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। एनडीए में मामला और भी पेचीदा हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास की पार्टी पुराने फॉर्मूले के आधार पर बिहार में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव कई बार उनको महागठबंधन में शामिल होने पर स्वागत भी कर चुके हैं। सीट बंटवारे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ चिराग पासवान की मुलाकात हो चुकी है और सूत्रों की माने तो चिराग पासवान ने अमित शाह को 2019 लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के आधार पर चुनाव लड़ने की बात कही। 6-1 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी 2014 से लगातार एनडीए का हिस्सा रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीट में से 7 सीट लोजपा के खाते में गया था। हाजीपुर, वैशाली, जमुई, नालंदा, मुंगेर, समस्तीपुर और खगड़िया 2019 के लोकसभा में जेडीयू एनडीए में शामिल हो गई थी। नई सीट शेयरिंग में नया फॉर्मूला तय किया गया। लोजपा के खाते में 6 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट गई। राज्यसभा में पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान भेजे गए थे। 6 लोकसभा सीटों हाजीपुर, जमुई, नवादा, वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया पर लोजपा प्रत्याशियों की जीत हुई थी। रामविलास पासवान की परंपरागत सीट हाजीपुर से उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़े थे। चिराग पासवान एक बार फिर से इस फॉर्मूले के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। चिराग पासवान अपने पिता की परंपरागत सीट हाजीपुर से 2024 में चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने भाजपा के सिर्फ नेतृत्व को इसके बारे में अवगत करा दिया है। लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनीत सिंह ने कहा कि 2019 के फॉर्मूले के आधार पर ही चुनाव लड़ने की बात उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी के नेतृत्व को बता दिया है, जो कि 2024 से जो लगातार वो लोग बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, आगे भी मजबूती के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन में रहेंगे। तो इसी के साथ 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान अपनी शक्ति का एहसास कई मौकों पर दिखा चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू को अनेक सीटों पर लोजपा के कारण हार का मुंह देखना पड़ा। राघोपुर सहित 2 अन्य सीटों पर बीजेपी को भी लोजपा के कारण हार का सामना करना पड़ा। इसी कारण नीतीश कुमार ने बीजेपी पर आरोप भी लगाया कि बीजेपी की भी टीम के रूप में चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में काम किया। महागठबंधन की बिहार में सरकार बनने के बाद 3 विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज, मोकामा और कुड़नी में उपचुनाव हुआ था। चिराग पासवान ने तीनों जगह पर भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार और रोड शो किया। 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे ने बताया कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए हैं।